हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर टटर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो जो बच्चे पीजीआई बीएससी नर्सिंग 2026 का एंट्रेंस एग्जाम देने जाने वाले हो, उनके लिए मैं बहुत बेहतरीन सीरीज़ लॉन्च कर रही हूँ आज, बिल्कुल यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, किसकी सीरीज़ रहने वाली है? ये केमिस्ट्री की सीरीज़ रहने वाली है आप लोगों की। क्या होगा इस सीरीज़ के अंदर? डेली आपका एक चैप्टर उठाया जाएगा और उसमें से 25 क्वेश्चंस ही क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं हर चैप्टर के वो 25 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जिसमें से आपका क्वेश्चन फंस ही जाएगा। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अराउंड मैं आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करा दूंगी। अगर इधर उधर भी 1% आता है तो आप उसको सॉल्व कर लो। देखो बच्चे, अगर मैं चाहती तो मैं क्या करती, आपके 2-3 पेपर में आप लोगों को पूरे केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन का मैं आपको दे देती। लेकिन बच्चों, उस 25 क्वेश्चन में आप लोगों को उतना डाटा नहीं मिल पाता, उतना रिवाइज नहीं हो पाता। अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, 1 मंथ का अप्रॉक्स टाइम है। 15 दिन के अंदर मैं पूरी केमिस्ट्री आपकी पूरी क्वेश्चन से करा दूंगी। ठीक है, पूरा रिवाइज हो जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगी। तो इस सीरीज़ को अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा है ना, मैं बोल रही हूँ इस सीरीज़ को देख के ज़रूर जाना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे, इसमें से डेफिनेटली आपके क्वेश्चन फंसेंगे। और अगर मान लो इधर उधर भी क्वेश्चन आता है तो वो मैं इस सीरीज़ के बीच में जब आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगी तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इस सीरीज़ से। तो पहली बात तो ठान लो, क्योंकि ये बच्चों आपके पास लास्ट चांस है। ठीक है, इस तरीके से सीरीज़ कोई भी केमिस्ट्री की कोई भी लॉन्च नहीं करा रहा, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ। आपको बहुत हेल्प करेगी ये सीरीज़। तो इसको आंख बंद करके ना, मैं बोलती ना, ट्रस्ट के साथ इसको फॉलो कर लो पूरे 15 डेज तक। ज़्यादा दिन नहीं है। अगर आपको सच में, अगर आप लोग चाहते हो पीजीआई की एक सीट, क्योंकि अगर पीजीआई की सीट आपकी कंफर्म हो गई फिर आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो और आपकी सैलरी लाख्स में जा सकती है। तो ये बच्चों सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको सिर्फ स्किप कर देना है या फिर आपको मेरे साथ डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करना है। ठीक है, तो मैं चैप्टर वाइज आप लोगों को बच्चों इसमें टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आई हूँ। यही क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे, यही क्वेश्चन आएंगे, इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा। पहले देखो क्या सीक्वेंस रहेगा, पहले इनऑर्गेनिक, फिर फिजिकल और फिर ऑर्गेनिक। इस तरीके से मैं आपको सीक्वेंस कराने वाली हूँ। डेली एक चैप्टर उठाएंगे। आज आपका पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया ये सीरीज़ पीजीआई वालों के लिए रहने वाली है। यही क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको क्वेश्चन आते हुए नज़र दिखेंगे। तो आप लोग ज़रूर, मुझे आपका एग्ज़ाम हो जाए तो उस दिन कमेंट करके जाना। ठीक है, मैं अभी नहीं बोल रही अभी कमेंट करो, जिस दिन एग्ज़ाम हो जाए उस दिन कमेंट करके जाना कि मैम यहीं से फंसा था। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसके अराउंड मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट भी करा दूंगी। तो अगर कोई बच्चा वीक है या जिसको नहीं समझ में आया कि अब तक क्या करना था, कैसे करना था, इस सीरीज़ को फॉलो कर लो। ठीक है, इस सीरीज़ को तो डेफिनेटली फॉलो करके जाओ, फिर भी आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। इस सीरीज़ को अगर आपने कर ली तो डेफिनेटली आपके 22+ 25 क्वेश्चंस आते हैं, 22+ तो आप डेफिनेटली स्कोर कर लोगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत यूज़फुल है आपके लिए चैनल। चलिए, तो आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी? चलिए चलिए चलिए, फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु गेव द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? किसने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? किसने दिया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? जल्दी बताओ, किसने दिया था? ऑप्शन फर्स्ट है मेंडलीव, ऑप्शन सेकंड है मोसले, ऑप्शन थर्ड है डोबर्नियर, ऑप्शन फोर्थ है न्यूलैंड। जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था बच्चों, वो मोसले ने दिया था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का नाम ना लेना तब तक आप क्या बेस मानोगे? एटॉमिक मास बेस मानोगे। और जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ जाए तो ये किस पर बेस्ड होता है? एटॉमिक नंबर पर बेस्ड होता है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस पर बेस्ड होता है। तो एक ट्रिक समझ लो, जब तक वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का नाम ना ले, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का नाम ना ले, उससे पहले जितने भी लॉ पूछे, न्यूलैंड लॉ पूछे, डोबर्नियर पूछे, मेंडलीव पूछे, सबका अगर बेस पूछे तो आप क्या दोगे? एटॉमिक मास दोगे। और अगर वो
मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोले तो आप क्या दोगे, एटॉमिक नंबर। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बाद बच्चों आता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो किस पर बेस्ड था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर बेस्ड था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद कर लेना, नोट कर लो। तो ये क्वेश्चन है फर्स्ट कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था, मोस्ले ने दिया था। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। मॉडर्न, वही मैंने आपको बताया, अभी जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट वही क्वेश्चन आ गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक मास, एटॉमिक वॉल्यूम, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अभी बताया जब तक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की बात ना हो एटॉमिक मास को ही बेस मानोगे, और जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आ गया तो क्या बताया था, एटॉमिक नंबर। ठीक है, क्या आ गया, एटॉमिक नंबर। तो इसका आंसर क्या जाएगा, सी करेक्ट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हाउ मैनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। समझो, देखो बच्चों, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होती है ना, वो किसने दी थी, वो रैंग एंड वर्नर ने दी थी। और जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर बेस्ड है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग बच्चों टोटल 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया गया था। 7 हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोला था एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोला था। तो वही आपका ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कितने पीरियड और ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। तो मैंने अभी बताया 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स बोला और 18 जो ग्रुप्स थे उनको क्या बोला, वर्टिकल जो ग्रुप्स थे उनको ग्रुप बोला। तो 7 पीरियड और 18 ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। तो 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो इसका आंसर क्या जाएगा, ए जाएगा। ठीक है, 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुनो। फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप को एस ब्लॉक में रखा गया, 3 to 12 ग्रुप को डी ब्लॉक में रखा गया एंड 13 to 18 ग्रुप को पी ब्लॉक में रखा गया। अब पूछोगे मैम एफ ब्लॉक को कहाँ रखा गया, एफ ब्लॉक को रखा गया थर्ड ग्रुप के 6 and 7 पीरियड्स में। 6 पीरियड्स को बोला लेंथेनॉइड्स एंड 7 पीरियड को बोला एक्टिनॉइड्स। ठीक है, तो इसमें आपका पूछा है कि डी ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। सोडियम आपको पता है किस में आता है, एस ब्लॉक में आता है। ठीक है, तो अगर ये एलिमेंट याद नहीं है तो मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दे रही हूँ अभी 5 या 10 मिनट की, तो आप पूरे में एलिमेंट याद करा दूंगी कि एस ब्लॉक में कौन से आते हैं, डी ब्लॉक में कौन से आते हैं और एफ ब्लॉक में कौन से आते हैं ट्रिक वाइज। ठीक है, तो अगर आपको ट्रिक चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना कि मैम अपलोड करिए, मैं कर दूंगी। तो फिलहाल इसका आंसर रहने वाला है आयरन 26, ये आपका डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, सोडियम आपका एस ब्लॉक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है तो ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द IUPAC नेम फॉर द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 105। बच्चों इसकी नेमिंग करने आती है, तो देखो कैसे करोगे नेमिंग। 1 के लिए यूज होता है अन, 0 के लिए यूज होता है नील। ठीक है, अगर 2 दिया है तो उसके लिए बाई, 3 दिया है तो उसके लिए ट्राई, इस तरीके से यूज़ होता है। तो इधर 5 दिया हुआ है ना, तो इसके लिए पेंट यूज़ होगा। ठीक है, तो 1 के लिए क्या होता है, अन यूज़ होता है एंड 0 के लिए यूज़ होता है नील और 5 के लिए होता है पेंट। पूरी सुन लो, फिर से बता दे रही हूँ। 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, अगर 2 आ रहा है तो बाई यूज़ करेंगे, 3 आ रहा है तो ट्राई यूज़ करेंगे, अगर 4 आ रहा है तो क्वाड यूज़ करेंगे, अगर 5 आ रहा है तो पेंट यूज़ करेंगे, 6 आ रहा है तो हेक्स यूज़ करेंगे, 7 आ रहा है तो हेप्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपकी रहती है। तो मैंने अभी बताया 1 के लिए क्या यूज़ करते हैं अन, और 0 के लिए नील और 5 के लिए पेंट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अन नील पेंट। और इसमें बच्चों सफिक्स लगाते हैं ईएम, तो अन नील पेंटियम इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या है ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है आपका अन नील पेंटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल। सुनो,
जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो बच्चों देखो एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेकिन IP, EA, EN कम होता है। ये जनरल ट्रेंड है, ठीक है, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही हूँ, ये जनरल ट्रेंड है। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, IP, EA, EN कम होता है। लेकिन जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो यहाँ पर साइज क्या होता है, कम होता है, लेकिन IP हुआ, EA हुआ, EN हुआ, ये बढ़ता है। तो इसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है 17 ग्रुप का। 17 ग्रुप क्या होते हैं? 17 ग्रुप को बच्चों बोलते हैं हैलोजन्स। क्या बोलते हैं? हैलोजन्स, जिसमें हैलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड जन्स का मतलब होता है फॉर्मेशन, ठीक है। तो 17 ग्रुप को हम हैलोजन्स के नाम से बोलते हैं, जिसमें हैलो का मतलब क्या होता है, सॉल्ट, एंड जन्स का मतलब फॉर्मेशन। कौन कौन से मेंबर आते हैं 17 ग्रुप में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मैंने अभी बताया क्या होता था, IPAEN का कम होता था। क्या बढ़ता था? सिर्फ एटॉमिक साइज बढ़ता था। तो जब हम इसमें नीचे आएंगे तो EN पूछा है ना इसमें, तो बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं। अभी से याद रखो, नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं, तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? इस तरीके से ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने अभी बताया ऊपर से नीचे आएंगे सिर्फ साइज बढ़ेगा, बाकी तीनों जो थी IPEA, EN कम होगा। जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो एटॉमिक साइज कम होगा, लेकिन IPEA, EN तीनों बढ़ते हैं, ठीक है। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है बच्चों, वो सबसे ज़्यादा किस ग्रुप की होती है? बताओगे मुझे, किस ग्रुप की होती है? जल्दी बताओ किस ग्रुप की होती है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। लेकिन इसमें आपको दिया हुआ है हेलोजन में किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा है। तो देखो अभी बताया हेलोजन 17 ग्रुप, हेलो मतलब सॉल्ट एंड जन्स मतलब फॉर्मेशन। बार बार इसलिए पूछ रही हूँ, कभी कभी पूछ लेता है कि हेलोजन्स बताओ किस ग्रुप को बोलते हैं, तो 17 ग्रुप को बोलते हैं। कौन कौन से मेंबर आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये आपके 17 ग्रुप में आते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर यूजुअली IPEA, EN क्या होता है? कम होता है, लेकिन याद रखना यहाँ पर क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो ऑर्डर आता है EA का, ये इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। EA का जो ऑर्डर आता है EA इन 17 ग्रुप, तो वो ऑर्डर आता है बच्चों, सबसे ज़्यादा होती है क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की, ठीक है। ये आपका 17 ग्रुप में ऑर्डर रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आ जाएगा? क्लोरीन आपका आंसर आ जाएगा। 8th आपका क्वेश्चन है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वही क्वेश्चन आता है बच्चे जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, उसी को घुमा फिरा के बोल देता है। अभी बताया कि पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज कम होता है। क्यों कम होता है? क्यों कम होता है? जल्दी बताओ। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहती है पीरियड के अंदर। लेकिन जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वहाँ एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे डिटेल लेक्चर देखे हुए हैं, सब पता पड़ जाएंगे, क्यों बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं, क्या होता है, सब पता पड़ जाएगा। अभी हमें जल्दी खत्म करना है, इसलिए मैं ऊपर ही ऊपर से आप लोगों को समझा रही हूँ, ताकि अगर इधर उधर से क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व तो कर दो एटलीस्ट, ठीक है। तो जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं 9 क्वेश्चन की। कोई बताएगा चैल्कोजेंस किसको बोलते हैं? आ गया ना इससे सिमिलर क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन आता ही आता है, एक ना एक क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। अभी बताया 17 ग्रुप के मेंबर को हैलोजेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हैलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड जेंस का मतलब होता है फॉर्मेशन। ऐसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि चैल्कोजेंस किसको बोलते हैं, तो चैल्कोजेंस बच्चों 16th ग्रुप के मेंबर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? 16th ग्रुप के मेंबर को बोलते हैं। अब ये भी तो पूछोगे मैम क्यों बोलते हैं, देखो
चेल्को का मतलब होता है और, एंड जंस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो जो 16th ग्रुप के मेंबर होते हैं ये और का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए चेल्कोजेंस जो होते हैं वो 16th ग्रुप के मेंबर होते हैं। ठीक है, 16th ग्रुप के मेंबर को क्या बोलते हैं? चेल्कोजेंस फैमिली बोलते हैं। ठीक है, चेल्कोजेंस फैमिली किसको बोलते हैं? चेल्को मतलब और, एंड जेंस मतलब फॉर्मेशन। तो 16th ग्रुप के मेंबर को चेल्कोजेंस बोलते हैं, 17th ग्रुप के मेंबर को हेलोजेंस बोलते हैं। ये फ़ोन रिंग कर रहा है, इसको प्लीज़ इग्नोर करिएगा। ठीक है, 17 ग्रुप के मेंबर को क्या बोलते हैं? हेलोजेंस बोलते हैं, एंड 16 ग्रुप के मेंबर को चेल्कोजेंस फैमिली बोलते हैं। एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, कॉइनेज मेटल किसको बोलते हैं? तो याद रखना, कॉइनेज मेटल 11th ग्रुप के मेंबर को बोलते हैं। ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इसको बोलते हैं कॉइनेज मेटल। कभी कभी वो पूछ लेता है वॉलेटाइल मेटल्स किसको बोलते हैं? तो 12th ग्रुप के जो मेंबर होते हैं उनको वॉलेटाइल मेटल बोलते हैं, जिसमें क्या आता है? जिंक आता है, कैडमियम आता है, एंड मरकरी आता है। ठीक है, तो 16th ग्रुप को चेल्कोजन क्यों बोलते हैं? और का फॉर्मेशन करते हैं मैम। 17th ग्रुप को हेलोजेंस क्यों बोलते हैं? सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं मैम। 11th ग्रुप को कॉइनेज मेटल क्यों बोलते हैं? मैम कॉइन का फॉर्मेशन करते हैं। कौन कौन करता है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। वॉलेटाइल मेटल्स किसको बोलते हैं? 12th ग्रुप को क्यों बोलते हैं? इवेपोरेट हो जाते हैं मैम, इसलिए 12th ग्रुप को वॉलेटाइल मेटल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लिक्विड, ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। देखो लिक्विड मेटल्स कौन सी होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बात सुनो, एस ब्लॉक में टोटली मेटल्स, डी ब्लॉक में टोटली मेटल्स, एंड एफ ब्लॉक में टोटली मेटल्स होती है। नॉन मेटल्स को कहाँ रखा गया है? पी ब्लॉक में रखा गया है। तो पी ब्लॉक में मेटल्स को भी रखा गया है, नॉन मेटल्स को भी रखा गया है, एंड मेटलॉइड्स को भी रखा गया है। ठीक है, तो फिर से सुनो, एस ब्लॉक एंड डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक में टोटली मेटल्स आती हैं, जबकि पी ब्लॉक में मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स तीनों आते हैं। अब इसमें पूछा है कौन कौन सी लिक्विड नॉन मेटल है? सिर्फ एक ही नॉन मेटल लिक्विड होती है, वो है ब्रोमीन। वो क्या है? ब्रोमीन। कौन सी नॉन मेटल होती है लिक्विड? वो क्या होती है? ब्रोमीन होती है। ठीक है, लेकिन सुनो, अगर वो पूछ ले कि कौन सी मेटल लिक्विड है तो वो कौन कौन सी होती है? मरकरी, याद रखो, मरकरी, गैलियम, फ्रेंशियम, सीजियम एंड 112, ये जो होती हैं ये मेटल लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। और एक नॉन मेटल होती है जो लिक्विड होती है, वो होती है ब्रोमीन। तो याद रखना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये जो आपका है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि नॉन मेटल लिक्विड कौन सी होती है? ब्रोमीन। और मेटल कौन कौन सी होती हैं? मरकरी, सीजियम, फ्रेंशियम, 112 एंड गैलियम। एक और यूज़, मरकरी का तुम्हें पता है टेम्परेचर में यूज़ होता है। ठीक है, और गैलियम का भी बच्चों टेम्परेचर में यूज़ होता है। ओके, टेम्परेचर राइज करने में गैलियम का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सीक्वेंस बताना है। देखो बच्चों, जब भी हम कॉन्फ़िगरेशन या फिर जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं ना, तो उसका क्या सीक्वेंस होता है? देखो समझ में तो आ रहा है ना, मैं क्वेश्चन के साथ में आपको कॉन्सेप्ट ही करा रही हूँ। NS, N-2F, N-1D एंड NP, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को फिल करते हो। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को आप कैसे फिल करोगे? NS 1 to 2 एंड N-1D 1 to 10। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट साइज किसका होता है? तो याद रखना, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना छोटा साइज होगा, और जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा ना उतना ज़्यादा बड़ा साइज होगा। तो ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, काउंट कर लो इलेक्ट्रॉन, सब में सिमिलर आएंगे। लेकिन मैंने अभी बताया अगर प्लस चार्ज आ रहा है तो सबसे छोटा हो जाएगा। तो देखो तीनों में नेगेटिव आ रहा है, मतलब प्लस वाले से तो बड़ा ही होगा, है ना, प्लस वाले से तो बड़ा ही होगा। तो सबसे छोटा किसका हो जाएगा? सोडियम का। लेकिन अगर मान लो सारे प्लस 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 आते तब कैसे करते? तो जिसमें सबसे ज़्यादा प्लस होता ना उसका साइज सबसे छोटा होता, और जिसमें माइनस ही माइनस माइनस आते तो जिसका सबसे ज़्यादा माइनस होता ना उसका साइज सबसे बड़ा होता। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन अभी बताया था, आ गया, तभी मैं बता रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कराती हुई चल रही हूँ मैं आपके। तो ये जो आपकी सीरीज रहने वाली है बहुत हेल्प करेगी आप लोगों, अगर आपने कर ली सी ढंग से। हेलोजन्स किसको बोलते हैं? 17 ग्रुप को। क्यों बोलते हैं? अब तो मेरे प्यारे बच्चे बता देंगे क्यों बोलते हैं। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट एंड जन्स का मतलब होता है फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायगोनल रिलेशनशिप। बच्चों डायगोनल रिलेशनशिप किस में होता है? सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में हमें डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिलता है। किसमें? सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैसेस इज नोन एज स्ट्रेंजर गैस एंड फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड। देखो पहली बात तो जो नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस को कहाँ रखा गया है? नोबल गैसेस को 18 ग्रुप में रखा गया है। और नोबल गैसेस में जितने भी गैसेस रखी हुई हैं ना वो सारी इनर्ट नेचर की होती है। इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव। इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। लेकिन एक ऐसी नोबल गैस है जो रिएक्ट करती है और कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, वो सिर्फ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ ही करती है। कौन है वो? जिनॉन। कौन है वो? जिनॉन। जिनॉन को हम स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बच्चों स्ट्रेंजर गैस जिनॉन को? जो ग्रीक वर्ड होता है ना जिनॉन का, वो जिनॉक्स होता है, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंजर। और तुम्हें पता है नोबल गैसेस में जो भी एलिमेंट रखा गया है वो गैस होती है, इसलिए जिनॉन को स्ट्रेंजर गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक नेचर। इसकी और ट्रिक सुन लो। अगर कोई मेटल का ऑक्साइड नज़र आ जाए ना तो वो बेसिक होगा। ठीक है, अगर कोई मेटल का ऑक्साइड नज़र आ जाए, मेटल नॉन मेटल पहचाने नहीं आ रहा तो मेरा एक बार लेक्चर देख लो, मेरे जो डॉक्टर टोटर चैनल है उसमें पोस्ट किया हुआ है मैंने, उसे बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है ना तो आप लोग मुझे कमेंट में बता दो, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी 10-15 मिनट की, पूरा कवर कर दूंगी मैं इस तरीके के एलिमेंट को। ठीक है, तो लेकिन मुझे पहले कमेंट सेक्शन में बता देना, तभी बनाऊंगी मैं, अदरवाइज़ नहीं बनाऊंगी। तो एक ट्रिक सुन लो, अगर मेटल है कोई और उसका ऑक्साइड बनना है तो वो बेसिक नेचर का होगा। अगर कोई नॉन मेटल है मैडम तो उसका ऑक्साइड बन रहा है तो वो कैसे नेचर का होगा? तो वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर कर लो। अगर कोई बेस है उसका ऑक्साइड बन रहा है तो वो बेसिक नेचर का होगा, और अगर कोई नॉन मेटल है उसका ऑक्साइड बन रहा है तो वो एसिडिक नेचर का होगा। तो यहाँ पर जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है वो होता है Al2O3। ठीक है, Al2O3। CO2 को कहाँ रखा गया है? P ब्लॉक में रखा गया है, और P ब्लॉक में रखने के कारण ये नॉन मेटल होती है, और नॉन मेटल होने के कारण ये एसिडिक नेचर की होती है। CaO, तुम्हें पता है कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम कहाँ का मेंबर है? एस ब्लॉक का मेंबर है, और एस ब्लॉक में सारी की सारी मेटल्स होती हैं, अभी तो बताया यार। और मेटल के ऑक्साइड कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। समझ आ गया? तो इसका मतलब अगर कोई आपको एस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का, एफ ब्लॉक का मेंबर दिख जाए ना तो वो मेटल होगी, और मेटल का ऑक्साइड कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। और अगर पी ब्लॉक का दिख गया, अगर वो मेटेलॉइड नहीं है तो या तो वो नॉन मेटल और मेटेलॉइड को रखा गया है। तो पी ब्लॉक में यूजुअली क्वेश्चन आपके बच्चों नॉन मेटल से आते हैं। तो पी ब्लॉक का अगर कोई एलिमेंट दिख जाए तो फिर तो भाई वो तो नॉन मेटल है, और अगर नॉन मेटल है तो वो कौन सा, अगर वो ऑक्साइड बना रहा है तो वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अभी बताया कि जो एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के 6 एंड 7 पीरियड में रखते हैं। 6 पीरियड को बोलते हैं लैंथेनॉइड्स, जिसमें एलिमेंट रखे गए 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम तक। देखो बच्चों, जो लैंथेनॉइड्स होते हैं ना, इनको रेयर अर्थ मेटल्स के नाम से भी जानते हैं, इनको रेयर अर्थ मेटल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्टिनॉइड्स में जो एलिमेंट रखे गए वो रखे गए 90 थोरियम से 103 लॉरेंशियम तक। और एक्टिनॉइड्स को एक और नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं सीरीज ऑफ एक्टिनॉइड्स। सीरीज ऑफ एक्टिनॉइड्स नहीं, सॉरी, सीरीज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्यों बोलते हैं अभी बताऊंगी। सीरीज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट।
लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स को मिलाकर क्या बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो डी ब्लॉक के मेंबर को बोलते हैं, लेकिन याद रखना ट्रांजिशन एलिमेंट में भी 12th ग्रुप को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी पेनल्टीमेट शेल पूरी कंप्लीटली फिल्ड होती है। तो अब मुझे बताओ कि लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड्स जो कि एक एफ ब्लॉक का मेंबर है उसको क्या बोलते हैं, फटाफट से बताओ। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। सुनिए, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना बच्चे, तो क्या होता है, आईपी बढ़ता है, यूजुअली आईपी बढ़ता है अगर हम एक्सेप्शन की बात ना करें, लेकिन हमें पीरियड्स में बच्चों एक्सेप्शन देखने को मिलता है। एक हमें देखने को मिलता है 2nd एंड 13th ग्रुप के बीच में, एंड एक हमें देखने को मिलता है 15 एंड 16th ग्रुप के बीच में। तो इसके हमारे जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग 15 एंड 16 में से आईपी ज़्यादा होना चाहिए 16th ग्रुप का, लेकिन ज़्यादा किसका होता है, 15th ग्रुप का। ऐसे ही 2nd एंड 13 में से आईपी ज़्यादा किसका होना चाहिए था, पीरियड में जा रहे हैं तो आईपी बढ़ना चाहिए, तो उसको अकॉर्डिंग 13 का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 2nd का ज़्यादा होता है, 2nd का क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर वही पूछा है, नाइट्रोजन जो है वो 15th ग्रुप का मेंबर है और ऑक्सीजन जो है वो 16th ग्रुप का मेंबर है। तो हमारे जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग 15 एंड 16 के आईपी में हम पीरियड में जा रहे हैं, तो पीरियड में जाने पर आईपी बढ़ेगा, मतलब ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा। ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही गलती करते हो आप लोग, और ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, पूछेगा ही पूछेगा। उसने पूछा किसका आईपी ज़्यादा होगा, तुरंत फटाफट से मैडम ने बताया था कि यार पीरियड में जाने पर आईपी बढ़ता है, तो ऑक्सीजन तो नाइट्रोजन के बाद आ रहा है, मतलब आईपी तो बढ़ना चाहिए, ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन किसका ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है? पूरे पीरियोडिक टेबल में बच्चों सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है टंगस्टन का। किसका होता है? टंगस्टन, जिसको W से शो करते हैं। W का मतलब होता है वॉल्फ्रेम। क्या होता है? वॉल्फ्रेम, जिसको टंगस्टन ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का एल्यूमिनियम प्रोडक्टेड बाय मेंडलीव इज नोन एज। कैसे याद रखोगे? आलू गाजर, आलू गाजर से याद रखो, एल्यूमिनियम गैलियम, तो क्या जाएगा आंसर? गैलियम जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटलॉइड्स आर फाउंड इन विच ऑफ द ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। मैंने पहले आपको बता दिया, ठीक है, तो अगर इधर उधर से भी अगर मान लो क्वेश्चन आ गया ना, पहली बात तो इसी में से आएगा, अगर इधर उधर से भी आ गया ना तो भी सॉल्व कर दोगे, गारंटी है, ठीक है। कहाँ पर आती है मेटलॉइड? अभी बताया मैंने आप लोगों को, एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में टोटली मेटल्स को रखा गया है, जबकि पी ब्लॉक में मेटल्स को भी रखा गया है, मेटलॉइड्स को भी रखा गया है और नॉन मेटल्स को भी रखा गया है। तो मेटलॉइड्स कहाँ आती हैं? पी ब्लॉक में आती हैं। कहाँ आती हैं? पी ब्लॉक में आती हैं। बाकी सब में तो मेटल्स आती हैं, तो कहाँ आती हैं? पी ब्लॉक में आती हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? सबका क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? ये बताओ, आ रहा है ना समझ में? अच्छी जा रही है ना सीरीज़? मज़ा आ रहा है ना आप लोगों को? अगर मज़ा आ रहा है तो एक कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर लिखकर भेजना, मैम मज़ा आ रहा है, और एक हर्ट के साथ ज़रूर भेजना, ठीक है, क्योंकि इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि मुझे और अच्छी तरीके से सीरीज़ को आगे लेकर आना है, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन करोगे तभी मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, अच्छी अच्छी सीरीज़ लेकर आऊँगी। अगर आप बोलोगे कि मैम बायो की सीरीज़ भी लाओ तो वो भी लेके आऊँगी, लेकिन उससे पहले हम केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है मैम बायो तो कर लेते हैं लेकिन केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं केमिस्ट्री की सीरीज़ लेके आई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट है ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट। सुनो बच्चों, देखो 92 के एटॉमिक नंबर के ऊपर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। क्यों जाने जाते हैं ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट के नाम से? क्योंकि ये मैन मेड एलिमेंट होते हैं, इसलिए याद रखना 92 के ऊपर सारे एलिमेंट ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट होते हैं या फिर मैन मेड एलिमेंट होते हैं। एक और इसके साथ याद रख लो, मान लो इधर से आ जाए क्वेश्चन, ये तो हो गए ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट, जो कि 92 के ऊपर सारे एलिमेंट ट्रांसयूरेनिक होते हैं। लेकिन एक और पॉइंट याद कर लो, 82 के बाद एटॉमिक नंबर 82 के बाद जितने भी एटॉमिक नंबर होते हैं वो सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। तभी मैंने बोला था
कि जो एक्टिनोइड्स था उसको सीरीज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो 82 के बाद में आ रहे थे। ठीक है, तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कौन से होते हैं, 92 के ऊपर जो है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, जो 82 के ऊपर जो भी आ जाए रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो कौन सा हो जाएगा ये, 92। तो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट 92 के ऊपर सारे एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर्ट गैसेस की वैलेंसी क्या होती है। वैलेंसी क्या होती है, पहले तो मुझे ये बताओ क्या होती है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है, एक सेकेंड, वैलेंसी का मतलब होता है किसी एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है ना, उसको बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है, 18th ग्रुप के मेंबर की वैलेंसी 0 होती है। वैलेंसी कैसे निकालोगे, सुन लो, फर्स्ट, सेकेंड, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसमें जो लास्ट डिजिट शो हो रही है ना, इसमें जो लास्ट डिजिट शो हो रही है ना, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिनोट करेगी। ठीक है, वैलेंसी कैसे निकालोगे, इधर तक तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी रहते हैं, लेकिन इसके बाद में आप 8 में से माइनस कर दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी आ जाती है। तो मान लो अगर आप 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, और 8 में से माइनस करना है, तो 8 में से अगर 8 जाएंगे तो 0 बचेगा, तो इसकी वैलेंसी क्या होती है, 0। नेक्स्ट है, जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो बच्चों मेटालिक नेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, फटाफट से समझा देती हूँ। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारी शेल्स है। ठीक है, शेल्स के अकॉर्डिंग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। तो जैसे जैसे हम बाहर जाते हैं ना, वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ती है। मतलब इधर में जो इलेक्ट्रॉन है और इधर का जो इलेक्ट्रॉन है, बताओ किसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा न्यूक्लियस से, इसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, ये पास में है, नहीं पास में है तो ज़्यादा अट्रैक्शन होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन ही होगा। अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट करते हैं और सिमिलर चार्ज रिपेल करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे शेल्स का नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका अट्रैक्शन कम नहीं होता जाएगा। अगर अट्रैक्शन कम हो रहा है तो मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी भी इजीली हो जाएगी, क्योंकि मेटल में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को निकालने से देखते हैं और नॉन मेटल में ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को गेन करने से देखते हैं। तो अट्रैक्शन मान लो कम हो गया तो इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल देगा, और अगर इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो यही तो है मेटेलिक कैरेक्टर। तो जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, कोई एक्सेप्शन नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में, किसकी होती है, मुझे कोई बताएगा, कोई बताएगा मुझे। लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ। ऑस्मियम की, किसकी होती है, ऑस्मियम की। ऑस्मियम की सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +8। तो यहाँ आपके पीरियोडिक टेबल के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। पूरे 25 क्वेश्चंस में मैंने आपको पूरी पीरियोडिक टेबल एक तरीके से रिवाइज करा दी है। क्वेश्चन आएगा इसी के बीच में आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर इस सीरीज़ को भी फॉलो कर लेते हो तो अच्छे स्कोर कर सकते हो। अगर आपके बहुत मिनिमम मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी अच्छे स्कोर कर लेते हो। ठीक है, तो कंसिस्टेंट रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, किसी भी एग्ज़ाम को, चाहे कोई छोटा से छोटा एग्ज़ाम हो, कोई बड़ा से बड़ा एग्ज़ाम हो, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर आपको एक फैसिलिटी मिली है, आपको फ्री में आपको मिल रही है और आप चाहते हो निकालना, तो आप फॉलो कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपकी डेली सीरीज़ रहेगी। तो अगर सीरीज़ पसंद आ रही है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके जाना, मैम बहुत अच्छी है, तभी आगे की वीडियो पोस्ट होंगी। ठीक है, और अगर आप मुझे चाहते हो कि पीरियोडिक टेबल की कहाँ मेटल है, कहाँ मेटलॉइड है, कौन सी नॉन मेटल है, कैसे मेल्टिंग पॉइंट निकालेंगे, कैसे हम एसिडिक बेसिक निकालेंगे, कौन सा इन्वर्टोरिक होता है, तो इसके ऊपर 10 मिनट की वीडियो बनाकर मैं डाल दूँगी। अगर आप कमेंट करोगे तभी डालूँगी, बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट में मुझे बता देना। इसके अलावा अगर आप कोई पसंद आई है ये सीरीज़ तो भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर, एक रेड हार्ट छोड़ देना। ठीक है, तो इस तरीके से अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो आएगा केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, कीप वर्किंग, कीप हासलिंग। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है चैनल आपके लिए, और इस सीरीज़ को भी आप शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो पढ़ते रहो, ओके, मेहनत करते रहो। जय हिंद, जय भारत।